इंडिया उधर काबज़ है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो लोग अपने के लिए भी सिंसियर हैं और पब्लिक के लिए भी सिंसियर है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप मुसलमानों की शायद मानो की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दंगा फसाद हर जगह भी होता है। अब जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ भी हो रहा है, जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। कश्मीर वाले बेसिकली, अब कश्मीर का मसला ये, कश्मीर सिंपल एक बात कर देना उन्हें, जी हम आपके साथ इल्हाक कर देंगे। यूएई, इवन अब तुर्की जोन सा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब की। गरीब बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए। आज चौथा दिन है, नेट बंद है, ठीक है। कितने फ्रीलांसर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने ऊबर ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने क्रीम ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं। जितनी वेबसाइट जो भी काम पड़ा है सारा बंद पड़ा हुआ है। भाई हम कहाँ जाएं, हमें बताएं ना ये सारा। तो बताऊं, आपका सिर्फ नेट बंद रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेट भी बंद रहा है और वो खुद भी बंद रहे हैं, लेकिन हौसला रखना पड़ता है जब आपने बोलना हो। मुझे लगता है पीटीआई के बंदे हैं इसलिए आप बंद रहे हैं। सिचुएशन हुई, कोर कमांडर का घर उड़ा दिया गया लाहौर में। लाहौर जैसी जगह पे जिस आर्मी को देख के चिड़िया पर नहीं मारती थी, उसके घर को उड़ा के रख दिया इन लोगों ने। वो कितने तंग आ चुके होंगे यार। आप रोड की सिचुएशन नहीं दिखाएंगे, अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट वो बोलते हैं, ठीक है। हमारे सामने जो आ रहा होते हैं, हम यहाँ पे जो फिर रहे होते हैं ना, वो अपना, अजय आप हैं, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आज बिल्कुल, आज अगर आप थोड़ा सा अगेंस्ट चले जाएं, ठीक है, किसी भी, मैं अदारे का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी कॉपीराइट आपको आएगा, आपका चैनल उड़ जाएगा, आपको उठा के काली सी जीप आएगी। आया जाता था। अभी रिसेंटली खबर ये है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बहुत जुल्म ये वो, वहाँ पे Y20 G20 का ही वो पार्ट है, यूथ 20 के नाम से मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है, तुर्की के भी वहाँ से डेलीगेशन आया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स देते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं, जी वहाँ बहुत जुल्म है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं कश्मीर में, और इवन तुर्की जैसे कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं, और हमारे यहाँ पे क्या। बेसिकली जो पहली बात है मेरे प्यारे भाई, हम कभी कश्मीर के साथ थे ही नहीं, ठीक है। जो हमारे सियासतदान थे, चाहे जो भी लीडर आया ना, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अवाम को एक लॉलीपॉप दे रखा था, कि एक नारा लगाया था कि कश्मीर के नाम पे हमें वोट मिलता है, ठीक है। जो भी आता है कि कश्मीर के हम साथ हैं जी, हमें वोट मिलता है। जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है, ठीक है। चाहे नून लीग आई, चाहे PTI, चाहे तहरीक लब्बैक आई, जो भी जितनी भी तंजीमें अब तक आ चुकी हैं, जिन्होंने धरने दिए हैं, जो मुल्क के हालात हुए हैं। अब मेरी बात छोटी सी एक है, ठीक है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, ठीक है। इमरान खान गिरफ्तार हो गया, अवाम निकली, अवाम ने तोड़ फोड़ किया। मेरे जैसे गरीब बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए। आज चौथा दिन है, नेट बंद है, ठीक है। कितने फ्रीलांसर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने ऊबर ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने क्रीम ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं। अब मुझे बताएं, सब में नुकसान किसका हुआ? आम आवाम का। वो तो रिहा हो गया ना, एक दिन में क्या हो गया, कुछ भी नहीं होना। यही चीज है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है, और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें मुझे देखने को मिली थी कि भाई आप करो, प्रोटेस्ट करना मेरा हक है, प्रोटेस्ट करना इनका हक है। हर पाकिस्तानी, हर दुनिया के हर एक शहरी का, जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे हक है, राइट है। लेकिन आप अपना नुकसान तो ना करें। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आप बसें हैं, ये चीजों का नुकसान हुआ, इंटरनेट सर्विस बंद है। देखिए ना, जैसे कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक वाले धरना देते हैं, ठीक, कहते हैं उन्हें कलदम करार दे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने किस चीज़ पे भी धरना दिया, ठीक है, खत्म नबूवत पे धरना दिया, एक तरह वो ठीक थे, लेकिन जो तोड़ फोड़ हुई, अनासर हुए, गलत किया। अब देखें चीज़ें तोड़ी गई, ठीक है, गाड़ियाँ जलाई गई, बज़ाहिर कहते हैं आर्मी का नुकसान हुआ है, ठीक है। आर्मी किन के टैक्स के पैसे लेती है? हमारे, ठीक है। नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई वो करेंगे, ठीक है। महंगाई करेंगे, ठीक है। डॉलर ऊपर गया है, नुकसान 1-2 दिन में ही डॉलर एक तकरीबन 300 पे ट्रेड कर रहे हैं आजकल ऊपर मार्केट में ना, जो डॉलर है, ठीक है। उन्होंने सारा पैसा किससे पूरा करना है? हमसे करेंगे, ठीक है। सुनने में आ रहा था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होगा। कभी जिन कंट्रीज की या जिन एरियाज की, जैसे मैंने बताया कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, जिनकी हमें चीज़ें बताई जाती थी, जिनके बारे में बताया जाता था ऐसे आंसू शेलिंग होती है, ऐसे जुल्म, वो हमने वहाँ पे तो कहीं देखा नहीं, मतलब हम गए नहीं। यहाँ पे हमने आंखों से देख लिया पाकिस्तान में। भाई मैंने पहले ही आपको बताया, जो कश्मीर का वाहिद मसला पता क्या है?
कश्मीर वाले ना हमारे साथ आना चाहते हैं। हमने तो एक लॉलीपॉप वैसे ही अपने आप को दिया है। आप रिसर्च करेंगे ना, कश्मीर की 70% आवाम कहती है हम आज़ाद हैं। मैं कश्मीर का विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लेकर आया हूँ। वहाँ पे वाकई जो यूथ है खास तौर पे वो ये कहते हैं भाई हम पाकिस्तान के हमसाया हैं। कोई ये नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें प्यार है प्यार पाकिस्तान है, से, लेकिन हम ये नहीं कहते पाकिस्तान के साथ हम जाना नहीं चाहते। वो कि भाई वो अब हालात जो देखते हैं ना, किसी का दिमाग खराब नहीं, अब अपनी आवाम इधर मर रही है, ठीक है। वो कहते हैं चलो वो हम मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते हुए मर रहे हैं, ठीक है। आप गिलगित सवात जितने भी आप एरिया चले जाएं, ठीक, क्या हो रहा है, आवाम को मारी जा रहे हैं, 50 बंदा मरते, 40 बंदा मरते। इसलिए तो हमारा इंटरनल मैटर था कि कश्मीर हम 75 साल से खेलते आए, वो खेलते हैं, लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते आए। लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदिया, यूएई, इवन अब तुर्की जोन सा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये है जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना। डिसएग्री करना बनता भी है उनका भाई। अब आप मर रहे हो, मैं मर रहा हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे बताएं ना, हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब 4 दिन से नेट बंद है, ठीक है। मुझे लगता है जो आप बार बार नेट की बात कर रहे हैं फ्रीलांस, हम फ्रीलांसर, हमारा काम बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी आरफा करीब में क्लासेस थी, हम गांव से तकरीबन ऑलमोस्ट हम कुछ 600 किलोमीटर का सफर करके लाहौर आके यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। पिछले 4-5 दिन से हमारी क्लासेस बंद हैं, ठीक है। हमारा कोई काम हो नहीं रहा, हम वेबसाइट जितनी वेबसाइट जो भी काम पड़ा है सारा बंद पड़ा हुआ है। भाई हम कहाँ जाएं, हमें बताएं ना ये सारा। तो बताऊं आपका सिर्फ नेट बंद रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेट भी बंद रहा है और वो खुद भी बंद रहे हैं, लेकिन हौसला रखना पड़ता है जब आपने बोलना हो। मुझे लगता है पीटीआई के बंदे हैं इसलिए आप बंद रहे हैं। चले हम उस चीज की तरफ नहीं आते। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? हमें अपने घर में पहले देखना चाहिए या हमें जो सा बार बार कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, यानी जिन हम दूसरों के घरों पता क्या है, एक सिंपल सा जो है ना, इन्हें पता है इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान इस टाइम जा रहा है, ठीक है। होना पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह की देन है ये, ठीक है। और ना ये कभी ख़त्म, जो मर्जी हो जाए ना, ये ख़त्म नहीं होगा। इसकी बेहतरी इसी में है फ़िलहाल, ठीक है। यार आप इलेक्शन कराओ, ठीक है, आवाम जिसे मुंतखब करो उसे आने दो, चाहे वो गलत है सही है। पहले भी यही होता आ रहा है ना। अगर आप जबरी हुकूमत लाओगे या जबर करोगे, ठीक है, आवाम ने निकलने, अपना नुकसान ही आप लोग कर रहे हो। सिंपल से एक यही मैसेज है। नुकसान तो कर रहे हो, साथ पाकिस्तान का जो नुकसान है, दुख वो है। वही ना, छोटा सा मैसेज ये है यार, मिलना कुछ भी नहीं है, सियासत यहीं की यहीं रह जानी है। अगर आपने निज़ाम बदलना है ना, आप जमहूरी निज़ाम फिर ख़त्म करें, सदारती निज़ाम लाएं। अगर जमहूरी निज़ाम रहेगा तो फिर आपको इसी चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। इलेक्शन करवाएं जितनी जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। ये मामलात को ख़त्म करें और अल्लाह खैर, आप अपने घर, दूसरे अपने घर। जो पाकिस्तान में सिचुएशन है और कश्मीर में जो सिचुएशन है, आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं। प्रोजेक्ट, दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे बहुत सी ऐसे फैसिलिटीज़, 5G की फैसिलिटी सुना है आ रही है। क्या कश्मीरी चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए? मतलब इंडिया साइड कश्मीर, पाकिस्तान साइड को तो छोड़ें फिलहाल के लिए। मेरी बात सुनो ना, एक से मैंने पहले ही आपको बोला है, क्या कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे सिख भी रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप मुसलमानों की शायद मानो की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दंगा फसाद हर जगह भी होता है। अब जो हमारे यहाँ भी हो रहा है, जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। कश्मीर वाले बेसिकली, अब कश्मीर का मसला ये, कश्मीर सिंपल एक बात कर देना उन्हें, जी हम आपके साथ इल्हाक कर देंगे, ठीक है। आज़ादी की जंग छोड़ दें, ठीक है। उनके जो बाकी मुंबई है, कलकत्ता है, हर जगह हो रहा है ना, ये हमें बस दिखाया जा रहा है जी उधर जुल्म होते हैं, उधर भाई कुछ भी नहीं है। आप हुकूमत के नीचे रह के चलोगे ना, सारा कुछ वहाँ पे मुसलमान। बात है, इधर भी हम आज मैं इधर खड़ा होकर प्रोटेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करूंगा, तो मेरे खिलाफ भी तो कार्रवाई देखो होगी। शाहरुख खान मुसलमान है, सलमान खान मुसलमान, चाहे बजाय मुसलमान अपने मुसलमान कहते हैं ना, चले जो उनके अमाल, जो आमिर खान है, बड़े बड़े बिजनेस कितने इंडस्ट्री में तकरीबन जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है ना, सैफ अली खान, वहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट 20 to 30 जो हीरो मुसलमान हैं, ठीक है। उनके जो आप बिजनेस निकालेंगे ना, जो टॉप के बिजनेसमैन है, उसमें मुसलमान आ रहे हैं। भाई हर जगह में मुसलमान है, इसका ये मतलब नहीं है कि इधर मुसलमान है उधर हिंदू है। ये इस पे बहस है ही नहीं हमारी। ये मुसलमान हिंदू वाला कंसेप्ट छोड़ना चाहिए। हमें ये देखना है, मेरा एक ही स्टांस है। बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि यार अपने घर को ठीक कर लो, फिर आप किसी और के घर पे बात करते भी अच्छे लगोगे। जब हमारे अपने घर में जुल्म होगा, अपने घर में पब्लिक आर्मी के सामने होगी, अपने घर में पब्लिक अदारों के सामने होगी, और हम बात करेंगे जी वहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, कश्मीर में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं हो रही। सर हो रही है, आपके सामने ही है। आपने पिछले 2 दिनों में क्या क्या नहीं देखा, ठीक है। कितने
बाज़ाहिर हमें तो टीवी पे नहीं दिखाया गया ना, लेकिन यहाँ पे टीवी वैसे ही जो उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम नहीं रही। नहीं रही ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मामला बनता है, ठीक है। सबसे पहले जी इन्होंने सोशल मीडिया टोटल बंद कर देना होता है, थोड़ा सा मामला और बनता है, टीवी चैनल्स को पाबंदी लगा दी जाती है। यार आप रोड की सिचुएशन नहीं दिखाएंगे, अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट वो बोलते हैं, ठीक है। हमारे सामने जो आ रहा होते हैं, हम यहाँ पे जो फिर रहे होते हैं ना, वो अपना अजय आप हैं, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आज आपकी ओपिनियन हमने आगे पहुंचाते बिल्कुल आज अगर आप थोड़ा सा अगेंस्ट चले जाएं, ठीक है, किसी भी, मैं अदारे का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी कॉपीराइट आपको आएगा, आपका चैनल उड़ जाएगा, आपको उठा के काली सी जीप आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर हाँ, एक छोटी सी और मेरी बात है, जो मैं कल परसों से वीडियो देख रहा हूँ ना, ये पाक आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है। यार मेरी सबसे गुजारिश है, आप पाक आर्मी के खिलाफ ट्रेंड ना चलाएं। आप जो जर्नैल है ना, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाएं, गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, ठीक है। जो पाक आर्मी के जवान है ना यार, वो हमारे लिए जाने देते हैं, ठीक है। वो 25-30 हज़ार में मैं अपनी जान कभी नहीं दूंगा। वो 25 जिस दिन वर्दी पहनते हैं ना, 25,000 30 हज़ार में, उन जो नौजवानों का क्या गुनाह बेचारों का, उन्हें जो ऑर्डर मिलने हैं उन्होंने उस पर चलना है। एक साल है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट टीचर के सामने आप ना तो नहीं कर सकते ना। सही है, जाहिर बात है, अदारों की रिस्पेक्ट हमेशा से हमें करनी चाहिए। अदारे हैं तो ही कोई भी कंट्री है, तो ही पाकिस्तान है। लेकिन जहाँ पे कोई गलत होगा वहाँ पे हम बोलेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को हमने चेंज करना है। आप एक बार अंदर करोगे, 2 बार करोगे, मार दोगे, लेकिन हमारे जैसे कई आएंगे और बात करना अब शुरू हो चुके हैं और बात होती रहेगी। इंटरनेशनल लेवल पे हम आइसोलेटेड होते नजर आ रहे हैं, यानी तुर्की, यूएई, सऊदीया, इस्लामिक जो दूसरे, इवन ईरान, अफगानिस्तान से तो हमारी वैसे नहीं बनती, बांग्लादेश से वैसे नहीं बनती, तो हम इस्लामिक कंट्री से भी कट ऑफ नहीं होते नजर आ रहे। जारी बात है, जब आपके मुल्क में कुछ काम ही नहीं होगा भाई, हर कोई आप अपना फ़ायदा चाहेगा ना। अब सऊदीया जो है बिला वजह में आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा ना, ठीक है। मुसलमान वो जब उसे आपकी तरफ से फ़ायदा ही नज़र नहीं आएगा, अपना कारोबार उसे पाकिस्तान में कोई नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। आपका मतलब अगर डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है, या आप खुदा ना खास्ता कोई और इमरजेंसी लगती, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका बाहर का बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास पल्ले की चीज़ नहीं होगी तो क्यों तुर्की आपके साथ ताल्लुक़ रखेगा, क्यों सऊदीया आपके साथ ताल्लुक़ रखेगा, या कोई भी बैरूनी मुल्क, चाहे मुसलमान, जितने मुसलमान क्यों हो। आज के मुसलमान ये अपने फ़ायदे के लिए सारे काम करते हैं, जितने ममालिक हैं, ठीक है, जितनी रियासतें हैं, ठीक है, बिला वजह कोई काम क्यों करेगा भाई आपके साथ। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें, कोई चेंज का मैसेज, कोई बेहतरी का मैसेज। देखें, हम क्रिटिसाइज करते हैं, यहीं पर हमारा हक ये भी है कि पाकिस्तान के लिए कोई होप का मैसेज भी, अब मैं चेंज लाऊंगा, अब आप चेंज लाएं। मैसेज एक छोटा सा, मैंने पहले भी जैसे बात की, यार आप ना एहतजाज करो, हर बंदे का हक है, आपका हक है, मेरा हक है, एहतजाज करो, जिस पार्टी के लिए करना है करो, लेकिन सबसे पहले अपनी जान, ठीक है, फिर आवाम की जान, उस फिर माल जो माल वो अपनी जान माल, ये सारी चीज़ों को पहले तहफ़्फ़ुज़ में रख के, ठीक है। जैसे एहतजाज कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ जाएं भाई, आप बोले हमें मार दो, हम नहीं उठेंगे, ठीक है। आपका क्या काम बंद है, चीज़ें जलानी शुरू कर दो। ये एक छोटा सा एहतजाज हर बंदे का हक है, लेकिन हमारा मुतालबा पहले दिन से आज तक जो हमारी यूथ है उसका यही रहा है कि यार नुकसान नहीं पहुँचाओ, ना खुद को ना किसी को। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर सलीम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? अकरम मुगल। आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। और आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, इससे हम जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसकी भी बात करते हैं। कभी हम फ़लस्तीन, कभी बर्मा, कभी कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था बहुत बुरे हाल हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे जो सा फोर्सेस हैं पब्लिक के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, ऐसा हमें सुनने में आता था। अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की है ना, ये फ़लस्तीन और चिचनिया जो हम पहले सुनते थे उनसे भी बदतर है, क्योंकि ये पाकिस्तान हासिल किया गया था एक नज़रिए के कलमे के बेस पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो हम भूल गए हैं। हमने इसको जो पब्लिकली ये देखा जाए तो हमने इसको ग्रोहों में तकसीम कर दिया है, और फ़िरका वारियत जो है उसमें भी ग्रोह बंदी आ गई है। तो ये पाकिस्तान की एक देखा जाए तो ये तबाही की तरफ गामज़न है। जिस तरह के हालात हैं कि डॉलर आप देख लें कि 300 से अबव कर गया है, और इसी तरह देख लें कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी जो है वो मांगने पे मजबूर हो गया है कि महंगाई पहले भी थी और आइडिया भी था कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, लेकिन मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं महंगाई को लोग बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अभी जो अफरा तफरी का एक माहौल बन चुका है, एक अजीब सा सिनेरियो बन चुका है कि जैसे हालत जंग में हम
फोर्सेस और पब्लिक आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। इवन हम अभी रिसेंटली अगर सवाल ये है कि कश्मीर की बात करें, जो इंडिया जी, साइड जी, कश्मीर है, बिल्कुल। वहाँ पे G20 की मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे हम ये कहते थे कि वहाँ बड़ा जुल्म है, वहाँ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अब। और इवन तुर्की जो है वो Y20 यानी यूथ को लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई है, G20 के जो मेंबर्स हैं उनकी, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। देखें जी, जो अब मकबूजा कश्मीर के हालात हैं ना, कि मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया उधर काबज़ है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो लोग अपने के लिए भी सिंसियर हैं और पब्लिक के लिए भी सिंसियर हैं। वो वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखते हैं और लोग उनकी जो है ऑनर करते हैं। इधर जो है हालात आप देख लें कि हम जो जिस तरह ग्रोहबंदी में आ चुके हैं, फ़ौज पब्लिक के सामने है और पब्लिक जो है फ़ौज के आर्मी के सामने है, तो ये हमारे हालात, आप पुलिस की हालत देख लें। ये हमने देखा है टीवी पे कि पुलिस आगे दौड़ रही है, ये पब्लिक पीछे भगा रही है। उसकी वजह ये है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए, हमारी जो सियासतदान है वो डिलीवर नहीं कर पाए, और जो अदारे हैं वो अपनी इज़्ज़त खो चुके हैं। अदारे जो होते हैं ना, वो एक बाइज़्ज़त बावकार होते हैं, और वो हमें तो ये बताया गया अदारे हैं तो ही कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन होती है, अदारों के साथ ही है ना। अदारों के पाकिस्तान साथ। भी। जैसे अब पाकिस्तान, तुर्की हो जाए, अगर सऊदीया हो जाए, सब ये कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुर्की ने पार्टिसिपेट किया है Y20 की मीटिंग में। यानी वो सब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, कश्मीर में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम आइसोलेट होते नहीं नजर आ रहे, मतलब हम कटते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि हम कटते नज़र आ रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी कॉटन की, और जो इंडस्ट्री थी हमारी गारमेंट्स की फैसलाबाद में, वो चंद आप एक साल पीछे चले जाएं तो वो सरवाइव कर रही थी। और उसके बाद आप देखें कि जितने सरमायादार थे, जितने इंडस्ट्रियल थे, वो सारे बांग्लादेश की तरफ और चले गए हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने जो सनते लगाने वाले लोग हैं, हम उनको कोई सहूलत फराहम नहीं कर सकते। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम गुर्बत को बढ़ा रहे हैं, और जो वाइट कॉलर है वो तो बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है वो मांगने पे मजबूर हो गया है। सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इनसे, डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने और बड़ी हैरत हुई जो